है 5। याद है टिपिंग ऑफ क्या था, अगर आपको याद हो तो? सुने, गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ना, राइट? मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक हम पढ़ चुके थे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या थी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे, वैसे बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। इलीगल सोर्स से जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है, उसको लीगल शो करवाना, लीगलिटी में कन्वर्ट करना, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ द कॉन्सेप्ट आर कि एक तो आप खुद लॉन्ड्रिंग करें ना। मिस्टर ए है, उसको कोई कैश मिला और उसने गलत तरीके से, कोई क्राइम तरीके से, कोई फोर्सफुल तरीके से पैसा लाया और उसको बिजनेस की सेल पे कर, ये लॉन्ड्रिंग है। एज ए अकाउंटेंट मुझे पता चला, मैंने रेलेवेंट अथॉरिटीज को नोटिफाई नहीं किया। मैं उसका अकाउंटेंट हूँ, मेरा काम था, मेरी पब्लिक ड्यूटी है कि मैं जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी है। हाँ, बात कर रहा था कि गलत पैसे को सही पैसा शो करा, तो मैंने एक क्राइम किया था, जो बंदा क्राइम करा उसको क्या हो जाएगा? लॉन्ड्रर, लॉन्ड्रिंग। और मैंने फेलियर टू रिपोर्ट, मैंने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया, ये भी क्राइम है। तीसरा, मैं रिपोर्ट तो करने जा रहा था नैब के पास, लेकिन जो बंदा क्राइम किया है ना, उसको बता के जा रहा हूँ कि भाई मैं तेरे केस ना पुलिस में जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड टिपिंग ऑफ, कि आप उसको टिप ऑफ करके जा रहे हो, हिंट दे के जा रहे हो। तो भाई अब तो वो प्रिकॉशन हो जाएगा ना, प्रिकॉशन लेगा, लाजमी है वो अपने सारे एविडेंस, सारे सबूत छुपाएगा। ये भी एक यूके में क्राइम है। ये बात बतानी है हमें, लेकिन ये मेक श्योर करना कि जिसके बारे में बता रहे हैं उसे ना पता चले। सही है? तो अब बताएं यहाँ पे उसने क्या किया है, प्लीज पढ़े जरा। हाँ भाई, कौन सा फ्रॉड स्टीला ने लेट्स से कमेंट किया है यहाँ पे? स्टीला इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हु हैज ऑब्जर्व्ड सम कैश ट्रांजैक्शन दैट डोंट हैव एनी व्हाट कैश आया, लेकिन कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चला ऐसे कि these payments are made into बैंक अकाउंट ऑफ, she discussed with the audit manager and they jointly decided not to take any what। हाँ भाई, कोई उसने एक्शन नहीं लिया। इज इट टिपिंग ऑफ? इज इट? नो ऑफेंस, ऑफेंस तो है। तो ये क्या है? फेलियर टू। जब आपको शक हो गया कि भाई कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा कैश जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आपको तो रिपोर्ट करना चाहिए था रेलेवेंट अथॉरिटी को। No, Manal, it is not tipping off. Tipping off means he does not have, let's say, communicated with the finance director. She has communicated to the audit manager. Audit manager is a part of his team या his or her, let's say, team, उसकी अपनी टीम का मेंबर है वो। क्लियर है बात? अच्छा, फिर कौन सा ऑफेंस जेम्स ने क्रिएट किया? जेम्स ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? नाउ हु इज द जेम्स? जेम्स भी एक एक्सटर्नल ऑडिटर है। उसे पता चला है फ्रॉड हो रहा है क्लाइंट पे, और डिसाइडेड रिपोर्ट भी करेगा, लेकिन सेम टाइम ही डिसाइड टू इन्फॉर्म द होम। हाँ भाई, एक्शन भी ले रहा है, साथ इन्फॉर्म भी करके जा रहा है। देखो, ये बताएं, ये दो नंबर किस चीज के हैं? फिर मैंने आपको अगर याद हो, तो मैंने आपको कहा था मनी लॉन्ड्रिंग 3 फेजेस में होती है। मनी लॉन्ड्रिंग कितनी फेजेस में होती है? एक होती है प्लेसमेंट, लेयरिंग, और फिर क्या है? इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए ने कोई क्राइम पैसा, कोई क्रिमिनल पैसा आज एक्वायर किया, ऑब्टेन किया, और आज उसने ना पहले किसी लीगल बिजनेस में प्लेस कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ये फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आज इसे इलीगल तरीके से पैसा मिला। इसने क्या किया कि उस 10 लाख में से कुछ पैसे इसने प्लेस कर दिए, तहजीब बेकरी में इन्वेस्ट कर दिए। बाद में अब इसको वाइट में कन्वर्ट करना है ना, तो बाद में इसने क्या किया कि इस तहजीब के पैसे को निकाल के
इतना उसको लेयर्स में फैला दिया। तहजीब में 5 लाख लगाए थे ना, 1 लाख 2 लाख वहीं रहने दिए, 3 लाख निकाल के उसने 3 लाख क्या किए, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख निजाम बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख एसबीआई में इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख फॉर एग्जाम्पल मुसावर की कैंटीन में इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख फॉर एग्जाम्पल राजा रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर लिए। मल्टीपल लेयर्स में फैलाता गया, लेयर्स में फैलाता गया। तो जब लेयर्स में पैसे फैलते गए, अब मुझे बताएं कल फॉर एग्जांपल नैब या एफआईए या कोई भी लीगल अथॉरिटी आ गई एक्शन लेने, तो ये कहेगा सर ये देखें ये जो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए ना, ये तो मैंने तहजीब में से या लेट्स से फॉर एग्जांपल निजाम बैंक की इन्वेस्टमेंट सेल करके इन्वेस्ट की। फिर कोई पूछेगा निजाम बैंक के पैसे कहाँ से आए, वो तो मैंने एसबीएम में इन्वेस्टमेंट की थी उसको सेल करके किए। एसबीएम में कहाँ से इन्वेस्ट किए थे, सर वो तो मैंने मुसावर कैंटीन में इन्वेस्ट किया था, उसके इन्वेस्टमेंट सेल करके किए। इतनी लेयर्स में आपने फैला दिया कि जो ओरिजिनल सोर्स था उस तक वो अथॉरिटीज पहुंच ही नहीं पाई। तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर पैसा क्या हो गया, लीगल। अब के बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा होगा, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसका डॉक्यूमेंट है ना। अब आपको कोई ये थोड़ी कहेगा, आपके इवन जो रिश्तेदार हैं जो जानने वाले हैं वो भी कहेंगे यार ये तो बिजनेसमैन है, सही है, ये तो इंटरेस्ट आ रहा है। एग्री। तो दिस इज कॉल्ड प्लेस करना, फिर लेयर्स में फैलाना। ऑटोमेटिकली वो पैसा आप सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो गया, सही पैसे के साथ इन्वॉल्व हो गया, इंटीग्रेट हो गया। एग्री। ओके, अब ये डेटा पढ़े और सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज द प्लेसमेंट, व्हाट इज द लेयरिंग एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन। हाँ भाई, ई इज ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। दिस गाइस करिए, छुपा रही है फैक्ट्स को कि ओरिजिनली वो क्रिमिनल एक्टिविटी के पैसे हैं। बिजनेस टू बिजनेस इधर उधर पैसे कर रही है, तो ये आपके पास किस में आ गई, अंडरटेकिंग बाय होम, एक और इंडिविजुअल है, लॉरा इज अ प्रोसेसिंग ऑफ बैंकिंग, process of banking several small amounts of illegal obtained money with a variety of banks in order to avoid what, ये अंडरस्टैंड करें क्या है। हाँ भाई, ये अभी क्या कर रही है, ये देखें ना, यस प्रोसेस ऑफ बैंकिंग सेवरल बैंक में छोटे छोटे अमाउंट्स रख रही है, वो जो इलीगल पैसे ऑब्टेन किए पहले वो बैंक में रख रही है थोड़े थोड़े पैसे करके। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस इधर उधर नहीं कर रही, ऑल तो वो अभी डिफरेंट बैंक के अंदर थोड़े थोड़े पैसे रख रही है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लीज, प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है।